यहां जो मैं कह रहा हूं 4000 से 40,000 नेटो सैनिकों की तैनाती, ये जरा देख लीजिए, यहां आपको दिखाई दे रहा है। आप इसको क्लोज कीजिए प्लीज, इस हिस्से को क्लोज कीजिए और ऐसा कीजिए कि हमारे दर्शक इसको बहुत साफ साफ देख पाए। ये रशिया यहां दिखाई दे रहा है, ये बेलारूस दिखाई दे रहा है। ये अब देख लीजिए एस्टोनिया, यहां 1146 से 2000 हो गए हैं। ये लाटविया यहां 1650 से 1700 हो गए हैं। लिथुआनिया 1103, 4000 हो गए हैं। यहां पर 4000 होने का मतलब क्या है, जरा ये भी ध्यान से देखिए, अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे। पोलैंड 1058 से 10,500 सीधे सीधे यहां सैनिक बढ़ा दिए गए। स्लोवाकिया आप देखिए 2100 सीधी पहली तैनाती यहां, और हंगरी 800, रोमानिया 3300, और यहां बुल्गारिया देखिए यहां 900 सैनिक तैनात। और ये अगर आप देख रहे हैं जनरल मेस्टन, बल्कि मैं कहूंगा अगर आप यहां आ जाए मेरे साथ थोड़ी देर के लिए अपनी चेयर से प्लीज, क्योंकि आप बता पाएंगे कि यहां कहां पर तैनाती और क्यों इतनी ज्यादा तैनाती, तो हमारे दर्शकों को आसानी होगी। ये क्या दिखाती है तैनाती? नेटो तो ये बहुत बड़ी तैयारी पहले के हिसाब से कर चुका है सर। दिनेश, इससे साफ जाहिर है कि नेटो की तैयारी बढ़ती जा रही है, और जिस प्रकार आपने बताया तकरीबन 10 गुना ट्रूप्स बढ़ गए हैं। अब इसके कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि प्रेशर टैक्टिक्स दोनों तरफ से चलती रहेगी। और ये जो मैं सर, ये खास तौर से ये पोलैंड में जो हम देख रहे हैं 1058 से 10,500, और यहां लिथुआनिया में 1103 से 4000, ये है कैलिनिनग्राड ये, और यहां पर सीधे सीधे पोलैंड वो जो मदद पहुंचा रहा है यूक्रेन। क्या इसलिए ज्यादा तैनाती है सर? एक कारण ये भी बहुत है, क्योंकि ये बेलारूस से रशिया तक ये जो कैलिनिनग्राड है, जो ओब्लास्ट है रूस का, उसका ये डिस्टेंस तकरीबन 40 मील है। ये जो कॉरिडोर बनता है, तो अगर बेलारूस से रशियन ट्रूप्स यहाँ जाते हैं तो ये लिंकअप हो जाएगा, और इससे पूरा बाल्टिक स्टेट्स आपके एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया कट ऑफ हो जाएंगे। और ये तो हम देख रहे हैं सर, जो ये ग्राउंड ट्रूप्स की तैनाती हुई है। अगर बहल सर आप आ जाएं प्लीज यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, और आप यहीं रहें जनरल मेस्टन, कि यहाँ पर ये देख रहे हैं हम ब्लैक सी, ये सी ऑफ अजोव देख रहे हैं। ब्लैक सी की तरफ से या किस तरफ से नेटो के जरिए रूस के लिए बड़ा खतरा कहां पर परसीव किया जा रहा होगा? क्या समुद्र के रास्ते और क्या हवाई तैयारियां हैं? इसके साथ साथ सर देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। आपने बहुत ही अच्छी असेसमेंट की है यहाँ पे, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि 40,000 जब हम ये फ्रंट देखें तो ये ट्रूप्स उतने बड़े नहीं है जितना हमको लग रहा है, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा ही है। लेकिन इसमें बहुत अहम चीज जो आपने बताई है वो है लिथुआनिया और पोलैंड। इसके बीच में जो कलिनिनग्राड आता है, जहां पे बाल्टिक सी फ्लीट भी है और यहाँ पे इनके फाइटर जहाज भी हैं, और जो जनरल साहब ने कहा एक 20 मील का कॉरिडोर जो बन सकता है बेलारूस के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जब फिनलैंड के साथ और स्वीडन जब ये एप्लीकेशन दे रहे हैं नाटो में, अगर कोई भी एक्शन लेना है रशिया को, तो ये कलिनिनग्राड जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसी वजह से जो एक्सरसाइजेस पोलैंड की हो रही हैं उसमें भी हवाई जहाज से उतारे जा रहे हैं सैनिक, यानी कि एयरबॉर्न ऑपरेशंस की ट्रेनिंग की जा रही है। इसको और आगे बढ़ाते हैं, बल्कि मैं चाहूंगा पीके घोष सर और जनरल मेस्टन, बल्कि आप अपनी जगह लें। पीके घोष सर को मैं आमंत्रित करूंगा, वो जरा बताएंगे आपको कि इसके अलावा बताइएगा सर कि समंदर के रास्ते क्या खतरा दिखाई दे रहा होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।